So this is chapter 3 of PT 365 of international relation. अब इसमें पहला सब टॉपिक देखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. So recently India rejected the ruling by the Permanent Court of Arbitration in a dispute with Pakistan. So ये dispute किस लिए था? This was with regards to some hydropower projects that India was constructing on some of the Indus River. ठीक है, इंडस की कुछ रिवर्स है, उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे. उसको लेके पाकिस्तान जो है डिस्प्यूट रेज किया इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. एंड वहाँ इंडिया ने जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनके उनको रिजेक्ट किया है. ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली किस प्रोजेक्ट्स के बारे में थे, एक तो ये पता होना चाहिए. पहला था किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. दिस इज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट which diverts water from Kishan Ganga rivers to a power plant in the Jhelum river basin. तो ये जो किशन गंगा इज बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर. ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर होना चाहिए. फिर दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है और इसका कैपेसिटी 850 मेगावाट है. तो एक तो ये बताना चाहिए कौन से रिवर के ऊपर है. ये दोनों ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वो कहाँ पे है और कौन से रिवर पे, एक तो इसका आइडिया होना चाहिए. अब ये कंटेंशन क्यों राइज हुआ? बिकॉज पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके खिलाफ जाता है, बट इंडिया बोलता है नहीं, हम विद इन द ट्रीटी हम काम कर रहे हैं. अब बात करते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का. ये क्या बॉडी है, कैसे बना है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सो इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स के अंदर और इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1899. और ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेराइटी ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, राइट, मीडिएशन वगैरह हो गया, या इसके अलावा भी अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका है तो वो सब ये फॉलो करता है. इसमें इंडिया भी मेंबर है, ये पता होना चाहिए. अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी दैट वाज ब्रोकर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दिस वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है, अब तक का सबसे बेस्ट ट्रीटी रहा है जो दोनों कंट्रीज फॉलो करते रहे, लेकिन अब उसमें भी डिस्प्यूट आ रहा है. ठीक है, सो ये बेसिकली इट वाज दिस ट्रीटी, जैसे नाम से पता लग रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये बेसिकली इंडस वाटर का जो रिवर का जो और उसके जो ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर है उसके शेयरिंग के ऊपर ये ट्रीटी बनाया गया था. तो इसके अंदर थ्रू दिस ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर्स विच वर रवि, ब्यास एंड सतलुज, इन तीनों के ऊपर इंडिया का कंट्रोल था. और इसके अलावा जो 3 रिवर है इस इंडस रिवर के अंदर, विच इज द इंडस इटसेल्फ, झेलम और चेनाब, इसका जो कंट्रोल था ये पाकिस्तान के पास रहना था. बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% कंट्रोल. इसमें इंडिया ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकता है जो कि पानी को नहीं रोकते. ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग इसमें बना सकते हैं. अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दिस प्रोवाइड्स अ 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो आप 3 तरीके हैं जिससे उससे सॉल्व कर सकते हो. पहला होगा एक परमानेंट इंडस कमीशन which will be required to meet at least once a year for dispute resolution. हर साल एटलीस्ट एक बार इसे मिलना चाहिए. नेक्स्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट आप अपॉइंट कर सकते हो जो कि इंश्योर कर सके कि ये जो वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट है उसे एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सके. और नेक्स्ट है इसमें थर्ड स्टेज है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. एक 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होगा जो कि डील करेगा इन डिस्प्यूट्स के साथ. ठीक है, अभी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है ऑल टाइम लो पे है, इसलिए ये वाला जो कमीशन या ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो शायद प्रॉपरली फॉलो नहीं हुए. ठीक है, so that's why probably Pakistan decided to raise it at the PCA. ठीक है, so ये था इस इश्यू के बारे में. आगे मैप वगैरह में देख लेते हैं थोड़ा सा. राइट, सो ये मैप है इंडिया और पाकिस्तान का. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको बताना चाहिए. ग्वादर पोर्ट के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. सो ये वाला जो पोर्ट है पाकिस्तान और चाइना मिलकर डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर रिवर्स की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो इंडस रिवर ट्रैवल करती है और फिर जाके इसमें बाकी जो रिवर्स है जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया और सतलुज हो गया, ये रिवर्स आके इसमें आगे मिल जाती है. सो चेनाब के अंदर झेलम मिलती है और फिर चेनाब जो आगे रवि में मिलती है और रावी फिर आगे डायरेक्टली
इंडस रिवर में मिल जाती है, और फॉलोड बाय सतलुज व्हिच आल्सो डायरेक्टली फ्लोज इनटू इंडस। ठीक है, तो ये जो रिवर्स थी इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कौन से पाकिस्तान के अंडर है एंड कौन सी इंडिया के अंडर आती है। अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की ब्रॉडली बात करें तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था या पार्टीशन हुआ था 1947 में, दिस वाज अंडर द रेड क्लिफ अवार्ड। ठीक है, या रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, इंडिया का हमेशा से ट्रेड सरप्लस रहा है पाकिस्तान के साथ। अब तो रिलेशन ऑल टाइम लो पे है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ट्रेड हो नहीं रहा है, बट जो भी मिनिस्कल ट्रेड है उसमें भी इंडिया सरप्लस है अभी भी, राइट। इसके अलावा रिसेंट में एक अपडेट ये था कि करतारपुर कॉरिडोर जो था वो स्टार्ट किया गया। करतारपुर कॉरिडोर आपको पता होना चाहिए, इसके थ्रू वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलता है इंडियन पिलग्रिम्स या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनके पास ये ओवरसीज सिटीजन का कार्ड होता है, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू द गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कौन सी रिवर के अराउंड लोकेटेड है? एनी आइडिया कौन सी रिवर? करेक्ट, रावी पे है। तो ये कुछ जो आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक रिलेटेड डेवलपमेंट में एक नया आई थिंक अपडेट आया। पिछले काफ़ी समय से हम लोग ये तापी पाइपलाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आई थिंक क्लास 11th-12th में या सॉरी 10th में भी पढ़ा होगा आपने इस पाइपलाइन के बारे में। तब से ये पाइपलाइन सिर्फ नाम ही सुनने में आ रहा था, बट अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है। फॉर दैट रीजन दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैस जो है, नेचुरल गैस, वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू अफगानिस्तान टू पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, अभी इसमें एक जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान साइन किया गया है बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, जिसके थ्रू ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा और फास्टर हो जाएगा। So the TAPI project aims to export natural gas annually through a pipeline from Turkmenistan's ग्लैनिक्स गैस फील्ड टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडियाज फाजिलका। फाजिलका मतलब पंजाब के अंदर है ये रीजन। तो इस तरीके से गैस का मूवमेंट किया जाएगा इसके थ्रू। और ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज फंडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। तो ये कुछ डिटेल्स है जो कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेपाल, इंडिया नेपाल रिलेशंस। अभी रिसेंटली एक और नया इशू क्रिएट हो गया है। नेपाल ने अपना एक नया बैंक नोट निकाला है जिसके अंदर उन्होंने वो 3 डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज हैं उनको इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, सो ये तो चलो लेटेस्ट अपडेट है, बट ओवरऑल रिलेशन इंडिया नेपाल के देखो लॉन्ग बियॉन्ड दैट। ठीक है, सो अभी बहुत सारे इनिशिएटिव हुए ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल जो कि इंडिया में विजिट कर रहे थे। ठीक है, उस दौरान वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव और एग्रीमेंट साइन हुए थे, बट कुछ की इनिशिएटिव या एग्रीमेंट्स हम देखते हैं। पहला था टू रिजॉल्व द वेक्स बाउंड्री डिस्प्यूट। वेक्स मतलब अभी एक ओवर आर्चिंग डिस्प्यूट चल रहा है ओवर द बाउंड्री। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी लोकेशन इसमें डिस्प्यूटेड है। एक है लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपू लेक। ठीक है, सो ये वाले जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड है। काले रिवर के अराउंड ही वो डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, सो ये याद रख लेना। मतलब वो ईस्ट ऑफ काली और वो जो ट्रीटी है ना बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और तब का जो गोरखा स्टेट था या नेपाल था तब का, उनके बीच में ट्रीटी हुआ था कि जो ईस्ट ऑफ काली रिवर जो टेरिटरी है वो रहेगा नेपाल के साथ, वेस्ट ब्रिटिश इंडिया में चला जाएगा। तो अब काली रिवर का ओरिजिन कहाँ से, इसी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। और इसी कारण ये जो 3 एरिया है ये क्लेम किए जा रहे हैं बाय नेपाल ऑल्सो एंड बाय इंडिया ऑल्सो। मतलब इंडिया तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का ही है इस रीजन के अंदर, बट नेपाल क्लेम करा कि नहीं ये उनकी टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। अब ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। इनके अंदर पावर का जो है ट्रांसफर हो पाएगा, पावर इन द सेंस इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन हुए जैसे लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन महाकाली रिवर, राइट। तो ये पता होना चाहिए, 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक बोल सकते हैं ना बेड रॉक है या जो फाउंडेशन है, दैट वाज लेड बाय द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950।
और ट्रेड की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड हैज अ ट्रेड सरप्लस विद नेपाल। मतलब इंडिया का जितने भी अपने नेबर्स है ना, सबके साथ ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, तो एक तो ये थंब रूल मान के चलना, किसी से भी हम इंडिया के नेबरहुड में ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, सबके साथ ट्रेड सरप्लस में। नेक्स्ट, इंडिया इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन नेपाल। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस रिक्रूटमेंट में नेपाली सोल्जर को नेपाली जो सोल्जर है उनको गोरखा रेजिमेंट में लिया जाता है। अभी रिसेंटली जो अग्निवीर स्कीम स्टार्ट हुई ना, उसकी वजह से ये वाला जो रिलेशन था ना, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि वो अपने यहाँ का जो यूथ है उसको 4 साल के लिए इंडिया के अंदर सर्विस करने भेजें एंड फिर वो वापस आ जाए और उनके फ्यूचर का कोई सिक्योरिटी ना हो। ठीक है, फॉर दैट रीजन अग्निवीर वाला जो है इशू, वो हमारे जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के, उनको भी कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। नेक्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। नेक्स्ट, एनर्जी की बात करते हैं तो पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट चल रहा है 1971 से, एंड रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक पेट्रोलियम पाइपलाइन भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। तो ये साउथ एशिया का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन था। अब ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है उसका लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। मोतिहारी, मोतिहारी कहाँ है? ये बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार इंडिया से अमलेखगंज नेपाल, इसमें ये कनेक्शन कर रहे हैं हम लोग इस पाइपलाइन का। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के अंदर। तो इसमें वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा एमओयू साइन हो चुका है। इसके अलावा सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट है कोसी रिवर के ऊपर, राइट, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट बना हुआ है। कल्चर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो विवेकानंद सेंटर है, जहाँ पे इंडियन कल्चर को शोकेस किया जाता है इन काठमांडू। ठीक है, इसके अलावा मल्टीलेटरल बहुत सारे फोरम है जहाँ पे ये दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सार्क, इन सब में ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इंडिया नेपाल ने रिसेंटली साइन किया है अ फ्रेमवर्क टू जॉइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, हमारा जो इंडिया लेड ये जो प्रोजेक्ट है उसमें भी नेपाल एंट्री लेने वाला है। ठीक है, अब मैप थोड़ा सा देख लो। सो नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ में तिब्बत या चाइना का जो ये जो रीजन है वो आ जाता है, एंड नीचे साउथ में इंडिया है। इसके अलावा और किसी कंट्री से टच नहीं करता है। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन से स्टेट को टच करता है वो आइडिया होना चाहिए। तो वेस्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो वेस्ट में उत्तराखंड है, उसके आगे यूल फाइंड यहाँ यहाँ उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है, फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आ जाता है। ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये याद रखना, वेस्ट बंगाल से भी और बिहार से भी सीमा टच होती है। ठीक है, और सिक्किम तो है ही। अदर फैक्ट्स की बात करें तो 75% जो इसका एरिया है दैट इज कवर्ड बाय द माउंटेन्स एंड इज होम टू मेनी हाईएस्ट पीक। यहाँ पे हाईएस्ट पीक है जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। ये माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी नंबर ऑफ रिवर्स भी है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। फिर वो आप देख सकते हो, कोसी देख सकते हो, गंडक देख सकते हो, काली देख सकते हो, राइट। तो ये सारी रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती हैं। और एक खास बात यह है, नेपाल बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू फॉर्मली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। अभी तक इंडिया में भी नहीं हुआ ये, तो नेपाल इस सेंस में इंडिया से थोड़ा सा बोल सकते हैं आगे निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया बांग्लादेश। सो अभी 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन ढाका। अब इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए थे, जैसे एक एग्रीमेंट साइन किया गया ऑन द ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ द चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स। अभी चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स कहाँ पे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। बोथ ऑफ दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड इन बांग्लादेश। ठीक है, दोनों पोर्ट्स बांग्लादेश के अंदर हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन भी बना रहे हैं, उस पाइपलाइन का नाम होगा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये सिलीगुड़ी से परबातीपुर में बांग्लादेश में कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये अपने आप का एक अपने तरह का एक सेकंड प्रोजेक्ट है साउथ एशिया में, जिसके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहला जो प्रोजेक्ट था वो अभी हम लोगों ने देखा इंडिया और नेपाल के बीच में था, जो कि मोतिहारी से अमलेखगंज था। अब ये इंडिया दूसरा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है विद बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए सिलीगुड़ी और परबातीपुर बांग्लादेश। सिलीगुड़ी कहाँ पे पड़ता है, कोई बता सकता है? वेस्ट बंगाल। करेक्ट, वेस्ट बंगाल में। तो याद रखना, चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, वेस्ट बंगाल का है।
आगे चलते हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा पार्टनर है, सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेड करते हैं अमंग इट्स ऑल नेबर्स। हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड बांग्लादेश के साथ है, और बायलेटरल ट्रेड जो होता है वो इंडियन रुपी के अंदर ही सेटल किया जाता है, और इंडिया का इसमें ट्रेड सरप्लस है। अगेन वही बात कि सभी नेबर्स के साथ ट्रेड सरप्लस में है इंडिया। बहुत सारे रिवर्स के ऊपर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। ठीक है, अभी सबसे रिसेंटली हम लोगों ने जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया वो कुशियारा रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेमवर्क है, एक इंटरिम एग्रीमेंट के लिए फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। मनु, महुरी, कुहावी, गोमती, दरला और दूध कुमार, इन रिवर्स के लिए एक इंटरिम एग्रीमेंट जो है उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट एट गोड़ा इन झारखंड, ये घोड़ा जो है यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट लगाया है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली पावर सप्लाई करेंगे टू बांग्लादेश। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश जो है हमसे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा, स्पेशलाइज व्हीकल, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह वो इंडिया से परचेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करते हैं। तो सार्क, बिम्स्टेक और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये जो इनिशिएटिव्स है इसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज में देखते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। सो दिस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय बांग्लादेश एंड इंडिया। ये 6th कॉन्फ्रेंस था ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसका 6th एडिशन था। इसका थीम था पीस, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। इस फोरम के अंदर बेसिकली जो कंट्रीज होती हैं इंडियन ओशन रीजन की, वो डिस्कस करती हैं कि कैसे हम इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट कर सके while also maintaining peace and stability in the region। ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है पहली बार 2016 में सिंगापुर में हुई थी, और इसके बाद से लगातार हो ही जा रहा है ये इनिशिएटिव। ठीक है, आगे चलते हैं, बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इंडिया का सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है अमंग इट्स ऑल नेबर्स, तो वो सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, 4960 किलोमीटर्स का। ठीक है, सो ये याद रखना, सॉरी 4096 किलोमीटर्स का ये बॉर्डर है और सबसे बड़ा बॉर्डर है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं तो यू शुड नो, वेस्ट बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, असम आता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा बांग्लादेश म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और वाटर बॉडी आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, एंड इट्स होम टू द सुंदरबन मैंग्रोव्स। हमारे इंडिया के अंदर भी सुंदरबन है, बट ज्यादा सुंदरबन का जो पार्ट है वो बांग्लादेश के अंदर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सो इंडिया एंड श्रीलंका मार्क देयर 75th ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 2023। अब कुछ की इनिशिएटिव की बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द UPI डिजिटल पेमेंट। ठीक है, दूसरा डेजिग्नेट किया गया है इंडियन रुपी को एज द करेंसी ऑफ ट्रेड। एक चीज याद रखना, हम लोगों ने इकोनॉमी में भी पढ़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज इंडियन रुपी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कहाँ कहाँ इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू वो इंडिया को एज अ करेंसी ऑफ सेटलमेंट एस्टैब्लिश करना चाहती है बायलेटरल ट्रेड्स के अंदर, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो कम हो। राइट, तो ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ रिसेंटली हम लोगों ने रुपी जो सेटलमेंट है वो करना चालू किया। तो उसमें से एक हम लोगों ने श्रीलंका देखा अभी, और बांग्लादेश का तो हमें पता ही है, वहां पे तो हम पहले से ही सेटल कर रहे थे ये सब ट्रेड वगैरह। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स साइन किए गए इन त्रिनकोणमेली। ठीक है, कल भी हम लोगों ने त्रिनकोणमेली के बारे में देखा था, ये यहाँ पे देख लो, ईस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन पे है ऑफ द श्रीलंका, इसके ईस्टर्न एंड पे त्रिनकोणमेली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये इंडिया डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट, ट्रेड की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विच वाज साइंड इन 1998। India is also the largest trading partner and has a trade surplus with Sri Lanka. But India is one of the largest contributor to FDI. One of the largest का मतलब ये है कि पहला प्लेस नहीं है, वो पहला प्लेस चाइना ने ले लिया है। ठीक है, सो बट वो चीज़ें हर साल चेंज होती रहती है, कभी चाइना ऊपर आ जाता है, कभी इंडिया ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो उतना उसके बारे में माइंड नहीं करना।
नेक्स्ट बहुत सारे एग्रीमेंट्स हम लोगों ने साइन किए, जैसे आपको पता है यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका के अंदर, तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए इंडिया ने हेल्प किया था। उस दौरान एक अकॉर्ड साइन किया गया था, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, विच वाज साइंड इन 1987। दिस ended the civil war between the Tamil and Silhana community in the श्रीलंका, और इसकी वजह से एक 13th अमेंडमेंट आता है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, which is till today in force, right? So the amendment provided for the creation of provincial council and assured power sharing arrangement to self govern, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स या फोरम पे इंडिया और श्रीलंका साथ में आते हैं, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक, आयोरा, नाम, एडीबी, यूएन वगैरह, इन सब में इंडिया श्रीलंका साथ में रहते हैं, ठीक है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था पेरिस क्लब में इंडिया और श्रीलंका थे, वो वहां पे भी साथ में थे, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अडेटेड टू श्रीलंका, राइट। नेक्स्ट श्रीलंका के बारे में थोड़ा जनरल फीचर्स देख लेते हैं। सो दिस इज लोकेटेड डाउन साउथ, यहाँ पे आप देख सकते हो पाक स्टेट है, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और उसके साउथ में इंडियन ओशन है। ये वाटर बॉडीज हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था रामेश्वरम जो आइलैंड है वो पड़ता है, ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड्स, और यहाँ पे मन्नार आइलैंड इनका पड़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो अशोका के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा, इनको अशोका ने भेजा था टू श्रीलंका टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट द रिक्वेस्ट ऑफ किंग देवानाम पिया तिस्सा ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिलेशन हमारे काफी पुराने हैं, राइट। और कुछ और रीजन है, जैसे जाफना, ये एक रीजन है, राइट। यहाँ पे काकेन सेंथुराई करके है जगह, काकेन सेंथुराई, यहाँ पे भी इंडिया जो है डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया मालदीव्स। तो अभी आपको पता है ये वाला जो इशू था मालदीव्स का वाला, बहुत न्यूज़ में रहा था। पहले मालदीव्स के अंदर वहाँ के जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है मुइजू, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, बाद में फिर इंडिया ने बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चलाया, ठीक है। बट वो तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मेन अपने को रिलेशन पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद मालदीव्स। तो पहला ट्रेड की बात करते हैं। इंडिया इज मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, एंड अगेन यहाँ पे भी इंडिया सरप्लस में ही है। नेक्स्ट जितने भी सिक्योरिटी या डिफेंस रिलेटेड नीड्स है उसका 70% इंडिया फुलफिल करता है मालदीव्स की नीड्स को। इंडिया यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जैसे एक न्यू कोस्ट गार्ड बेस बना रहा एट द उथरू थेलाफालू अटोल। अटोल वर्ड कल भी बताया था, कोरल रीफ से एसोसिएटेड है, ठीक है। 3 टाइप की कोरल रीफ्स होती है, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटोल। अटोल के अंदर क्या होता है, एक आइलैंड बन जाता है पूरा कोरल रीफ से, और वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो ये जितने भी मालदीव आइलैंड है ना, सारे के सारे ये बेसिकली कोरल अटोल्स ही हैं, राइट। इसके अलावा हम एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं विद मालदीव्स, नाम है इसका इकोब्रिन, तो ये याद रखना। इसके अलावा इंडिया ने हिस्टोरिकली बहुत सारे मिशन कंडक्ट किए हैं, जैसे ऑपरेशन कैक्टस एक इंपॉर्टेंट मिशन था 1988 में, जिसके अंदर एक कू को बेसिकली प्रिवेंट किया था मालदीव्स में होने से, राइट। इसके अलावा ऑपरेशन नीर, नीर मतलब वाटर, सो ये 2014 में ये बेसिकली एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, और इसमें जो वाटर क्राइसिस चल रहा था उस दौरान मालदीव्स में, उसे रिजोल्व करने के लिए इंडियन नेवी ने हेल्प किया था। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स है, बट दीज आर आई थिंक इम्पोर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मीन्स, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी जो रिसेंट इंटरिम बजट था उसमें सबसे ज्यादा बजटरी एलोकेशन जो इंडिया ने मालदीव्स को दिया है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का एक फैक्ट हो जाता है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसको इंडिया लीड कर रहा है, ठीक है। और माले ये जो है, दिस इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, ये देख सकते हो, दिस इज एन आइलैंड चेन, यार। अब एक फैक्ट आपको बताना चाहिए, इंडिया और जो मालदीव्स है इसको सेपरेट करने वाला एक चैनल है, उस चैनल का नाम आपको बताना चाहिए, इट्स कॉल्ड द 8 डिग्री चैनल। तो बेसिकली लक्षद्वीप और मालदीव को सेपरेट करता है। मालदीव्स जस्ट ऑलमोस्ट इक्वेटर को टच करता है, ठीक है, नीचे यहाँ पे ये भी मालदीव्स का ही पार्ट है, राइट। सो सारा का सारा अटोल है, और इंडियन ओशन और अरेबियन सी इसके आसपास पड़ता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया है, बिकॉज बहुत सारे चोक पॉइंट्स के आसपास ये
चोक पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, जैसे गल्फ ऑफ ईडन, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इन सारे चोक पॉइंट्स के आसपास का जो रीजन है उसको ये कवर कर सकता है. फॉर दैट रीजन इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन सर्टेन स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स ओवर हियर. अभी तो बस ये देख लो, मालिक ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, इंडिया मलेशिया. So India and Malaysia have agreed to settle trade in Indian rupee in addition to the current mode of settlement. जैसे पहले बात किया था कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की कोशिश कर रहा है इंडिया, और बायलेटरल ट्रेड्स को अपना रूपी में सेटल करना चाह रहा है. तो उसमें अगेन एक और कंट्री है जिसके साथ हम लोगों ने ये रूपी में सेटलमेंट चालू किया, विच इज मलेशिया. और डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो हमारा जो रिलेशन है काफी पुराना है मलेशिया के साथ. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड विद द फेडरेशन ऑफ मलया. ये फेडरेशन ऑफ मलया 1957 में था. ये बेसिकली मलेशिया का प्रेडिसेसर स्टेट बोल सकते हैं इसे, ठीक है. उसके बाद में मलेशिया में कन्वर्ट हो गया था. नेक्स्ट, एनहांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम लोगों ने चालू किया इन 2015, ये पता होना चाहिए. इसके अलावा हमारा ट्रेड के टर्म्स में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अरेंजमेंट है विच वाज साइंड इन 2010. अब आपको पता होना चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट्स होता कैसे है, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये सेका देखने को मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अरेंजमेंट, ठीक है. इसके अलावा मलेशिया जो है पाम ऑयल का भी एक मेजर एक्सपोर्टर है. दो कंट्रीज है वैसे तो मेजर एक्सपोर्टर, मलेशिया और इंडोनेशिया. इसके अलावा थाईलैंड से भी हमारे पास आता है ये बेसिकली पाम ऑयल, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए पाम ऑयल जो ये बेसिकली प्लांटेशंस होती हैं और इक्वेटोरियल रीजन में होता है, राइट. एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, शायद यूपीएससी ने पूछा हुआ है. ये पाम ऑयल की खेती की वजह से एक बेसिकली एक मैमल जो है या प्राइमेट जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है. तो नाम बता सकते हो क्या नाम है उस प्राइमेट का? ओरेंगुटन. करेक्ट, ओरंगुटांग है, ठीक है. इस बार यूपीएससी ने एक बहुत अतरंगी सा सवाल भी पूछा था, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना लाइक स्टिक का इस्तेमाल करके उसमें से बरोज में से कीड़े वगैरह निकाल सकता है, तो उसका भी आंसर ओरंगुटांग ही था, ठीक है. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माइंड मत करना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो हरिमाऊ शक्ति हम लोग एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं मलेशिया के साथ. मैप पे देख, थोड़ा सा देख लो, ये आप देख सकते हो. कल हम लोगों ने ना एक इस्थमस का बात किया था, आई होप सभी को याद होगा. इस्थमस ऑफ पनामा हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये भी एक इस्थमस है, इसका नाम बता सकते हो कोई? व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्रा. बहुत बढ़िया, क्रा इस्थमस, राइट. तो ये क्रा तो है थाईलैंड का पार्ट, उसके उसके नीचे ये मलेशिया है. मलेशिया के यहाँ एक पिन पॉइंट पे सिंगापुर है, ठीक है. अब मलेशिया ना बेसिकली दो रीजन्स में है. एक तो ये थाईलैंड वाला है, ये जो इस्थमस या पेनिनसुला हो गया. दूसरा बोर्नियो में. बोर्नियो में तीन कंट्रीज है. नाम बता सकते हो कौन कौन सी तीन कंट्रीज है बोर्नियो आइलैंड में? ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया. करेक्ट, ये तीन कंट्रीज हैं. और एक ही आइलैंड ग्रुप, एक ही आइलैंड के ऊपर है बोर्नियो, इंडोनेशिया. ये पूरा येलो मस्टर्ड कलर में जो दिख रहा है दैट इज मलेशिया. और ये छोटा सा बचा हुआ रीजन ब्रूनई है, ठीक है. सो ये याद रखना. बाकी हम लोगों ने कल बात भी किया था, ये वाला जो रीजन है ये जावा है, ये सुमात्रा है, राइट. ये सुलावेसी है, यहाँ हमारा तैमूर आ जाता है. नहीं, ये नीचे वाला शायद तैमूर है, ठीक है, ये तैमूर है, राइट. सो ये थोड़ी चीजें पता होना चाहिए. स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे पड़ता है. यहाँ पे एक स्टेट है सुमात्रा और जावा के बीच में, इसका क्या नाम है? सुंडा. बहुत बढ़िया, सुंडा स्टेट है यहाँ पे, ठीक है. सो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो अपने को पता होने चाहिए.
यहाँ पे ऊपर फिलीपींस के साथ में एक सी है जिसे हम सुलू सी के नाम से जानते हैं, और इसके नीचे एक और सी है जिसे हम सेलेबस सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुलू सी और सेलेबस सी, ये बेसिकली बोर्नियो और फिलीपींस के बीच में ये दोनों समुद्र जो है वो पड़ते हैं। इसके अलावा इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री है मलेशिया के अंदर 30 डेज के लिए। तो अगर किसी को घूमने जाना है तो आपको पता होना चाहिए मलेशिया में आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगा। राइट, मालदीव्स में भी वीजा फ्री है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, इंडिया फिलीपींस। सो इंडिया फिलीपींस फिफ्थ मीटिंग हुआ ऑफ द जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन। वहां पे इंडिया और फिलीपींस ने अपना जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको एक्सटेंड करने का बात किया। इंडिया और फिलीपींस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये 1949 से चल रहे हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल कल्चरल लिंक्स भी हैं, बिकॉज जो फिलीपींस में लैंग्वेज बोली जाती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, टागालॉग करके ये जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स है, मतलब संस्कृत से उन वर्ड्स का ओरिजिन है। इसके अलावा एक लगुना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड इन फिलीपींस। ये कावी जो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है विच इज डिराइव फ्रॉम द पल्लवा स्क्रिप्ट। ठीक है, पल्लवा हमारा जो स्क्रिप्ट था उससे डिराइव्ड है वो। नेक्स्ट यहाँ पे रामायण का एक लोकलाइज वर्जन भी है, नाम है इसका महारादिया लावना। ठीक है, तो ये याद रखना, हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशन इस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 2022 में दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके थ्रू इंडिया विल सप्लाई द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। राइट, ये वाला मिसाइल जो हम सप्लाई करेंगे टू द फिलीपींस। आगे चलते हैं, मैप में देखो। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 9 डैश लाइन है यहाँ पे चाइना का, जिसकी वजह से 2-3 आइलैंड है जैसे स्कारबोरो शोर, स्पार्कली आइलैंड, इनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें, फिलीपींस इज अ ग्रुप ऑफ 7,000 आइलैंड या 7,000 आइलैंड आर्चिपेलागो है इन द साउथ ईस्टर्न एशिया। यहाँ पे इस साइड में साउथ चाइना सी है। ठीक है, यहाँ दो समुद्र हम लोगों ने देखे थे, सुलू और सेलेबस सी, और इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन लाई करता है। इसके 3 आइलैंड ग्रुप्स है, लुजोन लार्जेस्ट आइलैंड है इसके अंदर, विसास और मिंदनाओ। ठीक है, ये 3 आइलैंड लार्ज आइलैंड है जो कि लोकेटेड है इन द फिलीपींस। ठीक है, आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट देखो, इंडिया सऊदी अरेबिया। So Indian Prime Minister and the Saudi Crown Prince, they co-chaired the first summit level meeting of the India Saudi Arabia Strategic Partnership Council. Clear? So ये जो India Saudi Strategic Partnership Council है, this was set up in 2019, और इसका फर्स्ट जो है ये मीटिंग था जिसमें को चेयर किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर और सऊदी क्राउन प्रिंस ने। ऐसा ये जो एग्रीमेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, ये सऊदी अरेबिया ने अब तक 4 कंट्रीज के साथ बनाया, और इसमें 4th कंट्री जो है इंडिया है। इससे पहले रियाद ने 3 और कंट्रीज के साथ ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश किया है विच इज यूके, फ्रांस एंड चाइना। राइट, और इस पार्टनरशिप काउंसिल के थ्रू इंडिया जो सऊदी रिलेशन है उनको बेसिकली स्टीयर करा जाएगा थ्रू अ हाई लेवल काउंसिल। इसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कॉपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशंस के। तो दिस रिलेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज बिगैन इन 1947. इट वाज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2010. ट्रेड के टर्म्स में बात करें तो इंडिया इज द सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इज द इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ठीक है, और दोनों इंडिया का बेसिकली ट्रेड डेफिसिट चलता है सऊदी अरेबिया के साथ। रीजन आपको पता है, यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट में ऑयल परचेज करते हैं जिसकी वजह से इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है। और एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करें तो सऊदी अरेबिया से हम लोग या सऊदी अरेबिया इज द 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है तो आपको बताना चाहिए, नंबर 1 पे अभी रशिया आ गया। राइट, उसके बाद सेकंड इराक है, और फिर सऊदी अरेबिया का नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। रशिया भी सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट है इसके अंदर,
बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से हमें सस्ता तेल खरीदना था और फिर हम लोग रशिया के पास गए। अदरवाइज रशिया मतलब टॉप 10 में शायद लास्ट होता था पहले। ठीक है, कल्चर की बात करें तो सऊदी इज द होम टू होली सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना, और उसके लिए इंडिया के से बहुत सारे लोग जो हैं हज और उमरा जो पिलग्रिमेज होता है उसके लिए जाते हैं। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो अल मोहम्मद अल मोहिद अल हिंदी, ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करी जाती है बिटवीन द टू कंट्रीज। बहुत सारे फोरम्स में हम लोग एक साथ काम करें, जैसे UN G20, और अभी सबसे रिसेंटली हम लोगों ने एक इनिशिएटिव चालू किया है कॉल्ड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 के दौरान ये इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके अलावा IORA, इसके अंदर भी ये दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। अब सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं। कैपिटल इसका रियाद है। लैंड बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है हम लोगों ने पहले भी देखा था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, ठीक है, ऊपर कुवैत, फिर इराक और जॉर्डन। इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और ये ऑक्यूपाई करता है सऊदी अरेबिया 4/5 ऑफ द एंटायर अरेबियन पेनिनसुला को। ठीक है, मक्का मदीना यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से होलीएस्ट सिटी मानी जाती है। राइट, इसके वेस्ट में रेड सी है, इसके ईस्ट में पर्शियन गल्फ है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया UAE। सो इंडिया और UAE का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसे 1 साल पूरा हो गया, और रिसेंटली हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद UAE। ठीक है, तो 2 अपडेट है। एक तो हमारा जो सेपा था इनके साथ, वो उसको 1 साल हो चुका है, और दूसरा अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी चालू किया विद UAE। ठीक है, अब सेपा के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें बहुत सारे गुड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ अ कस्टम ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो सेपा का आता है। यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एम्बिशियस हो जाती है। इसमें सर्विसेज भी आ जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ जाता है। राइट, सो काफी सारी चीजें आ जाती है सेपा के अंदर। तो हम लोगों ने सेपा, हमारा जो पार्टनरशिप है इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको बूस्ट करने के लिए UAE के साथ उसे स्टार्ट किया था। इसके अलावा इंडिया सेपा और भी कंट्रीज के साथ एंजॉय करता है या एस्टेब्लिश किया है, जैसे जापान है और साउथ कोरिया। ठीक है, इन सभी कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखना। नेक्स्ट BIT की बात करें तो आपको पता है BIT मतलब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि दोनों कंट्रीज आपस में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी दे वुड रिमेन प्रोटेक्टेड। जैसा ट्रीटमेंट हमारी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट को करी, वैसा ही उनकी कंट्री में भी हमारे इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा, बराबर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, सो इंडिया साइन BIT विद 83 कंट्रीज बेस्ड ऑन द मॉडल BIT टेक्स्ट ऑफ 1993। बट अब ये काफी पुराना हो गया था, इसलिए 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे जो BITs थे, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, डिसॉल्व कर दिया, और धीरे धीरे नया मॉडल BIT टेक्स्ट के अनुसार हम लोग नए बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने अभी UAE के साथ ये ट्रीटी किया है। ठीक है, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक पैक्ट साइन किया विद UAE टू सेटल द बेसिकली ट्रेड इन लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम चालू किया, यानी अगेन रुपी के थ्रू हम लोग सेटल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं इंडिया का UPI विद UAE's इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। क्लियर, सो UAE का ये जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ इंडिया का UPI जो है ये लिंक हो जाएगा। राइट, इसके अलावा रुपे कार्ड जो है अब वो UAE में चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक MOU भी साइन हुआ है टू एस्टैब्लिश IIT दिल्ली कैंपस इन अबू धाबी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था IIT मद्रास ने अपना एक कैंपस एस्टैब्लिश कर लिया तांजानिया में। तांजानिया में कहाँ पे? ज़ंजीबार एक आइलैंड है, ज़ंजीबार। ठीक है, इस आइलैंड के ऊपर IIT मद्रास ने अपना कैंपस पहला आउटडोर या पहला अब्रॉड कैंपस चालू किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया UAE रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। सो UAE इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन टू UAE। और अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि इन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चलता है। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो डेजर्ट ईगल नाम की एक मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सरसाइज होती है,
बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ डायस्पोरा जो है जो कि रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया में, वो यूएई में है। मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करें तो I2U2 में हम लोग साथ में हैं। I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, राइट। इसके अलावा जो हमारा इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें भी हम लोग साथ में हैं। स्पेस कॉपरेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया यूएई का फर्स्ट नैनो सैटेलाइट कॉल्ड नाइफ 1, ठीक है। सो ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके अलावा एक रीसेंट डेवलपमेंट है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस करके एक इनिशिएटिव है, इसमें से अभी यूएई ने पुल आउट कर लिया था। सो ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स इनिशिएटिव है, ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है जिसमें इंडिया भी पार्ट है, और इसमें बेसिकली काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, पायरेसी को टैकल करने के लिए एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है। ये जो CMF है, दिस इज कमांडेड बाय द यूएस नेवी वाइस एडमिरल। इसका हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूएई के बारे में देख लो मैप में, तो हम लोगों ने बात किया था कल भी। यूएई यहाँ पे है, कैपिटल अबू धाबी है, वेस्ट में इसके सऊदी अरेबिया है, ईस्ट में इसके ओमान है, पर्सियन गल्फ, स्टेट ऑफ हरमुज और गल्फ ऑफ ओमान को टच करता है ये। यूएई जो है बेसिकली फेडरेशन है 7 एमिराट्स का, ठीक है, 7 स्मॉल किंगडम्स बोलो, जो कंबाइन होके यूएई बन गए, राइट। एंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स लोकेटेड है यूएई के अंदर इन अ रीजन कॉल्ड अर्दा या अरदा, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो विद दैट आई थिंक आज का डिस्कशन यही एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो बताइए इतने पार्ट में। ठीक है, नहीं है तो फिर आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।